प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, जैसा कि प्रश्नावली 9.1 हम लोग करने वाले हैं, उससे पहले कुछ हम बेसिक नॉलेज लेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 9.1 करेंगे। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, कोई ऊंची इमारत हो, मकान हो, टावर हो या कोई वृक्ष हो या कोई ऊंचा इमारत हो, उसकी ऊंचाई बिना उस पर चढ़े हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की सहायता से। यही होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यहाँ पर हमने एक इमारत बना रखा है जिसका नाम है AB। मान लेते हैं कि यह एक मीनार है और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है बिना चढ़े। तो हम करेंगे क्या, हम मान ले रहे हैं कि एक पल के लिए ये धरती है और इस पर ये मीनार खड़ा है। मान लेते हैं बिंदु C है। जब हम C पर हैं, हम हो या आप हो या कोई व्यक्ति हो, इस C बिंदु पर होगा तो उसका नाम मान लेते हैं प्रेक्षक है। तो ये प्रेक्षक एक पल के लिए मान लेते हैं यहाँ है। तो उसकी जो दृष्टि रेखा होगी साधारणतया समांतर होगी। कहने का मतलब धरती के समांतर उसकी दृष्टि रेखा होगी। ये जनरल कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर जब प्रेक्षक खड़ा है तो उसकी जो दृष्टि रेखा है यहाँ सीधी रहेगी। जैसे ही प्रेक्षक ऊपर की ओर देखेगा तो उसकी पुरानी वाली दृष्टि रेखा और नई वाली दृष्टि रेखा के बीच में बना हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। यही आपको सीखना है। यह है इसकी पहली वाली दृष्टि रेखा और जैसे ही ऊपर देखेगा तो ये नई वाली दृष्टि रेखा बन रही है। तो दोनों के बीच में जो बना हुआ कोण है इसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण को याद रखने के लिए आप इसका पहला अक्षर ऊ से होता है ऊपर या ऊ से होता है ऊंचा, इससे भी आप याद रख सकते हैं, अर्थात ऊपर की तरफ देखना है। तो ऊपर की तरफ देखने का मतलब उन्नयन कोण। ऊ से होता है ऊंचा, जहां ऊ शब्द आ जाए उसी को उन्नयन कोण नाम दे देंगे। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ गए होंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि प्रेक्षक इस धरातल पर न होकर इस मीनार या किसी ऊंची इमारत के शिखर पर बैठा हो। तो जब यहाँ पर ये प्रेक्षक चला जाएगा तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रेक्षक। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जब प्रेक्षक यहाँ चला जाएगा तो उसकी साधारणतया जो दृष्टि रेखा है इसके समांतर होगी, अर्थात धरातल के समांतर होगी, वो सीधे देखेगा। तो ये है इसकी पहली दृष्टि रेखा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और तुरंत समझ में आएगा। ये है दृष्टि रेखा। अब सपोज दैट कि ये प्रेक्षक नीचे देख रहा है, तो जैसे ही नीचे देखेगा तो ये इसकी नई वाली दृष्टि रेखा बनेगी। ये वाली, ये जो है ये नई वाली दृष्टि रेखा बनेगी। तो इस नई वाली दृष्टि रेखा और पहली वाली दृष्टि रेखा दोनों के बीच में बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? अवनमन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवनमन कोण। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप समझ चुके हैं। ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, कक्षा 10वीं में ये 30, 45 और 60 डिग्री तक ही दिया जाएगा आपको हर सवाल में। तो कहने का मतलब इसे हम यदि थीटा मान लें तो इसका मान 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, इतना ही आपको अध्ययन कराया जाएगा इस कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 9.1 में। तो आप 30, 45 और 60 सभी फलन अर्थात साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, टैन सभी के मान याद रखेंगे तो इस सवाल को काफ़ी आसानी तरीके से लगा लेंगे। तो इस सवाल में काफ़ी कुछ होता नहीं है, आपको बस ये उन्नयन और अवनमन कोण समझ लेना है। आप समझ भी चुके हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली करने वाले हैं और आपको प्रश्नावली में काफ़ी समझ में आएगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि इस प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, एक 20 मीटर लंबी डोरी है और उस पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे। 20 मीटर लंबी एक डोरी हम बना लेते हैं। उसके बाद प्रश्न हमसे क्या कह रहा है वो हम करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक 20 मीटर लंबी डोरी बना लिया है और इसके बाद हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है
जो अच्छी तरह से तनी हुई, अर्थात कहने का मतलब अच्छी तरह से तनी हुई है, चढ़ने के बाद ये तनेगी नहीं। इसके बाद क्या है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है कौन, ये डोरी। तो एक हम खंभा बनाएंगे और इस डोरी को उसमें बांध देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक खंभा बना लिया और ये जमीन पर खड़ा है और प्रश्न हमसे कह रहा है कि जमीन के साथ ये जो डोर है 30 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम 30 अंश दिखा देंगे। ये रहा 30 अंश और ये रही धरातल और ये रहा खंभा। तो हम मान लेते हैं कि खंभा AB है और ये पॉइंट C है। तो अब हम अपने हल में लिखेंगे कि माना AB एक खंभा है तथा AC उससे बंधी डोर है। धरातल और डोर के बीच में बना हुआ कोण 30 अंश का है। यही सब हम अपने हल में लिखेंगे। तो जैसा जैसा हमने अपने फिगर में बनाया है उसी बात को हमने यहाँ पर लिख लिया है। माना AB एक खंभा है तथा AC एक 20 मीटर लंबी डोर है AC, जो धरातल से 30 अंश का कोण बना रही। कौन, ये डोर धरातल से 30 अंश का कोण बना रही है। तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है ABC। तो जब हमें एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है तो उसी में हम पाइथागोरस की प्रमेय और त्रिकोणमिति सबका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है AB अर्थात इसकी ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई को h। तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने मान लिया कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, जो कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो अब इस प्रश्न में कुछ शेष बचा नहीं है, काफ़ी आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर बात आती है कि ये जो 30 अंश है ये थीटा का काम कर रहा है। तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं और 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, अर्थात ये कर्ण हो गया और ये जो h है ये लंब हो गया। तो यही दोनों भुजा हमें ज्ञात है, अर्थात h मीटर और 20 मीटर। तो जहाँ पर लंब और कर्ण की बात आती है वहाँ पर हम किस फलन का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा पीछे हम मुड़कर चलते हैं। हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में होता क्या है कि ये जो अनुपात है ये साइन के लिए होता है और दूसरा जो अनुपात है कॉस के लिए होता है और तीसरा जो अनुपात है वो टैन के लिए होता है। तो यहाँ पर है लंब बटे कर्ण, तो ये पहला ही अनुपात होता है साइन का। तो यहाँ पर हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा अर्थात साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब का मतलब AB और बटे कर्ण और कर्ण का मतलब AC। तो यहाँ पर लिख देंगे या साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। आप टेबल को भली भांति पढ़े होंगे। तो AB और AB का मान हम h लिख सकते हैं और AC का मान आप देख सकते हैं 20 है, दिया गया है। या यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो h का 2 में गुणा होगा तो 2h हो जाएगा और 20 का 1 में गुणा होगा तो 20 हो जाएगा। या केवल h बराबर 20/2 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 10 बार जाएगा। या केवल h बराबर 10 मीटर, यही उत्तर है। तो कहने का मतलब ये जो खंभा है AB नाम का, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। यही हमें हल करना था और यही हमसे पूछ रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।